तुम्हारी छोटी। हमको चंपक समझियो का? तुम्हारे और देवर जी के बीच में का खिचड़ी पक रही है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। एक कमरे में बंद रहने की बात हुई थी ना, फिर वो कमरे से ऐसे दबे पाओ कहाँ कट लिए? जब तक उनकी आवाज हमारे कान में नहीं पड़ती ना, तब तक तुम्हारी छोटी तो तुम्हारी गोद में आने से रही। का है? बस बोलती बंद। जवाब दो हमको, कहाँ है तुम्हारे पति परमेश्वर? मैं यहाँ हूँ। तो क्या आप जाने देती? जाने तो नहीं देते देवर जी। खैर छोड़ो, अभी हम जल्दी में हैं, पर आप ना अपने इन पैरों को ना बांध कर घर में रखिए, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपनी इस पत्नी को पराये मर्दों से दूर रखिए। और इंतजार नहीं हो पा रहा मुझे। हमें हमारी छोटी चाहिए बस। प्लीज मिलवा दीजिए उसे। अरे वाह, ये साड़ी तो मैंने गंगा को गिफ्ट की थी। लगता है गंगा का मूड ठीक हो गया, इसलिए आज पूजा में मेरी दी हुई साड़ी पहनी है। तुम्हें किसी भी तरह गंगा भाभी का ध्यान बटाना होगा, क्योंकि मुझे अपना गेटअप चेंज करने के लिए उनके कमरे में जाने की जरूरत है। समझ रही हो ना? कहाँ है दिलजीत जी? गंगा बीबी, गंगा, दिलजीत जी, गंगा। वो कहाँ है? हम मेहमान नवाजी में बुझे हुए हैं, क्यों परेशान कर रहे हो हमको? हाँ, चलो कहाँ है? होंगी तो क्यों ना आप उनके लिए अच्छा सा टेस्टी सा खाना, ऐसे एकदम वो देसी पंजाबी स्टाइल में अपने मुलायम मुलायम से हाथों से बनाए, तो फिर तो है ना आपके वो दिलजीत जी का दिल है ना सुपर हैप्पी हो जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो हम बनाते हैं। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ। आप तो कह रही थी ना कि आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, उसी से तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे, बनाएगी बहू रानी और नाम बटोरेंगे हम। अरे भाई, हम घर की बड़ी सास है, हम काम करते अच्छे लगेंगे का? हम चलते हैं, हाँ, कमरे में जा रहे हैं। दिलजीत जी, सासी माँ, ये सरदार जी है कौन और ये गंगा जी उनकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है? मतलब लक्ष्मी जी आप अब जाइए ना, खाना बनाइए। आपको पता है ना गंगा जी की आदत का, वो फिर से चिल्लाने लगेंगे। जाइए आप। देर का ही साथ है, क्या पता आज रात ही हमारी बात बन जाए। है जी, क्या कहा आपने? जी वो हमने कहा कि रुक जाइए ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुडनिया, दिलजीत जी ना आज हमारे साथ ही खाना खाएंगे और जन्माष्टमी की पूजा के लिए भी रुकेंगे। हाँ, तो तुम जाके दही हांडी की तैयारियां शुरू करो। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो गंगा? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने आपकी मदद मांगी का? हाँ, तो आज तक कभी मना भी तो नहीं किया ना गंगा, तो अब ऐसा सब कुछ क्यों? तुम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? यार ये सब छोड़ो, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दीजिए ना, हम मना कर रहे हैं। हम अगर बच्ची यहाँ दिख गई तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इधर रखिए, अब हमारे साथ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ना। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, थक गए होंगे, हाँ, थक गए होंगे ना। हम कर लेंगे, सब हम कर लेंगे। अब जाइए ना। पर सवाल ये है कि हांडी आखिर फोड़ेगा कौन?
जी मैनू लगता है कि ये हांडी उसी ने फोड़नी चाहिए जो हर मुसीबत का सीना तान कर डट कर सामना करता हूं। क्यों जी? फिर तो इस घर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है, हमारी गुड्डन सासू माँ। तो जी बन गई गल मिसेस गुड्डन जिंदल। हांडी आप ही फोड़ेंगी। ऑल द बेस्ट। आज इस मटकी के साथ हमारा नसीब भी फूटने वाला है। ये जल्दी कुछ नहीं किया तो ये तो पूरा परिवार कच्चा चबा जाएगा हमें। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो। नहीं। क्यों रोका आपने गुड्डन सासू माँ को? मटकी तोड़ने में कोई परेशानी है क्या? करेंगी असली सासू माँ? आरती या नो आरती? बताएं। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं हम आरती। आइए। मैं हार गया भगवान, अपनी गुड्डन को दिया हुआ वचन में पूरा नहीं कर पाया। अब सब आपके हाथ में है। प्लीज मेरी गुड्डन को छोटी से मिलवा दो, हमें हमारी बेटी लौटा दो कान्हा। आपका ये उपकार हमारी पूरी जिंदगी संवार सकता है। ना हमारी छुट्टी मिल रही है और ना उसके पास होने का एहसास हमसे दूर जा रहा है। आपने प्रॉमिस किया था ना हमसे कि आज रात 12 बजे से पहले छोटी को हमसे मिलवाएंगे। मुकरना नहीं देंगे हम आपको। इंतजार कर रहे हैं हम लॉर्ड कृष्णा, आपके चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा।
बच्ची। हमारी बच्ची की पुकार थी। ये कैसा बेसुध खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ। सुबह से यकीन है, एहसास है कि हमारी बच्ची हमें मिलेगी और उसके कदमों के निशान और उसकी हार्ट का एहसास है। हमें कहाँ है हमारी बच्ची लौट के? कहाँ है छोटी? छोटी गुड्डन, गुड्डन, क्या हुआ गुड्डन? जनरल साहब छोटी यही है। ये पाँव के निशान? छोटी है, देख। छोटी? छोटी क्यों नहीं दिख रही है वो हमें? गंगा जी कहाँ है? हाँ? बताइए ना, सब लोग भूत बन के खड़े कहाँ? सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। ये बिद्दी अगर अपनी माँ के गले चिपट गई तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या करे हम? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की क्योंकि तुम अलग थी गंगा। इस कठोर दुनिया में एक साफ और सच्चे मन वाली इंसान थी तुम। इंसान बदलते हैं अविनाश जिंदल। लेकिन कभी भूलते नहीं कि वो कौन थे और कहां से आए हैं। प्लीज गंगा, छोटी गुड्डन को लौटा दो गंगा, प्लीज। आपका खेल खत्म हो चुका है गंगा जी, और कोई चारा नहीं है आपके पास। बता दीजिए छोटी गुड्डन कहाँ पर है? अरे हमको चारा चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता कि बच्ची कहाँ है। हम तो यही थे ना, हाँ यही थे ना, हम सबके सामने थे ना। तो फिर हम कैसे गायब करेंगे मुनिया को? आप यही थे। गंगा चुप! बिना हमारी परमिशन के अगर उंगली भी हिलाए ना तो 100% बोल रहे हैं हम कि माँ के ना एक एक पुर्जा खोल देंगे। नमक
और वो भी बहुत ही बुरी खबर। ये देखा रहे, टीवी बंद करो। बहुत अच्छा काम किया तुमने जवानों, हाँ वेरी गुड। अब हमरे अगले निर्देश का इंतजार करो, ठीक है? इतनी पास थी वो हमारे, बिल्कुल इतनी पास। नहीं बचा पाया मुझे, नहीं बचा, नहीं ले पाया उसे अपनी गोद में जिंदल साहब। हमने बहुत बुरी माँ है, जिंदल साहब बहुत खराब माँ। हम अपने बच्चे का भरोसा तक नहीं जीत पाए, क्या करेंगे हम? हमारी बच्ची सब मुश्किलों से लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँची जिंदल साहब, और हम इतनी सी दूरी तक का फासला नहीं तय कर पाए। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। कहते हैं सब लोग सही, कुछ नहीं होता जिंदल साहब गुड्डन से, कुछ नहीं हमसे। क्यों सर? नहीं गुड्डन, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं जिंदल साहब, और इस बार धरती अंबर सब एक कर देगी ये गुड्डन, और अपनी छोटी को सही सलामत हिफाजत से घर वापस लाएगी। कैसे? आप कहते हैं ना आपकी गुड्डन से सब हो पाता है, बस इस बार फिर से साबित करके दिखाएंगे कि आप सही हैं जिंदल साहब। ओ जी, सॉरी नानी, सब हमारी हमें मारने पर क्यों तुले हैं आजकल? इतने दुश्मन बने बैठे हैं कि हम गिनती भूल जाएंगे। जीजी, हर मुसीबत में आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा जी मैं, और अगर नहीं भी बचा पाया ना, तो जी वादा ही है मेरा, कुछ भी हो जाए साथ कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। तो कहिए, मुझसे दोस्ती करेंगी? एक बार दिलजीत बनकर जिंदल साहब आपका भरोसा जीत ले, फिर हम बहुत जल्द अपनी बच्ची तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह वो उनसे बात करती है, उनके सामने बिहेव करती है, हम जानते हैं सिर्फ दिलजीत ही हैं जो उन्हें बॉटल में उतार सकते हैं। कैसे? जिंदल साहब, ये गलत। सुनिए जिंदल साहब, भरोसा रखना होगा आपको हम पर। हम जानते हैं आपके लिए आसान नहीं है, और हमारे लिए भी नहीं है जिंदल साहब। और हमारी छोटी को वापस लाने का ये आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जिंदल साहब। इसे हम बेकार नहीं जाने दे सकते, प्लीज। हमें हमारी बच्ची के लिए करना होगा। अपना चेहरा तो दिखा दीजिए दिलजीत जी।
जी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कुछ नहीं हुआ जी मुझे, बिल्कुल ठीक हो जी। शुक्रिया आपका। चलिए जी, चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे हम? देखिए, आपकी जान की फिक्र हमको आपसे ज्यादा है। आइए ना, देखिए हमको मरहम पट्टी कर लेने दीजिए, वरना संक्रमण का खतरा है ना। और आप थक भी गए होंगे, थोड़ी टांग सीधी कर लीजिएगा। कंफ्यूज आइए मत, आइए ना हमारे कमरे में, हम बस पीछे पीछे मरहम लेकर आते हैं। तुम ये सही नहीं कर रही। अच्छा, और जो आपने किया वो भी सही नहीं था। ये जब जरूरत थी तब तो संभाले नहीं। अभी बेकार की कोशिशें करके ना हमारा समय जलाना बंद कीजिए। हमें किसी और का सहारा मिल गया है। माफ कर दीजिए भैया, हमारे प्लान की वजह से आपको इतनी तकलीफ। जो भी करती हो ना गुड्डन, उसके पीछे हमेशा एक ठोस वजह होती है, और आज वो वजह हमारी बेटी है। इसलिए प्लीज ये सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस अब छोटी गुड्डन हमें वापस मिल जाए, फिर ये सारा ड्रामा खत्म कर दूंगा मैं। I promise. चाहते तो हम भी हैं जिंदल साहब, तभी तो इतना मुश्किल रास्ता अपनाया हमने। और इस रास्ते पर तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहाँ से आया ये? क्या ना जी, मैं भी ऐसे खड़े खड़े यही सोच रहा था जी। है खिड़की पे लटका हुआ ये क्या खिलौना सा है? किसी छोटे बच्चे का खिलौना लग रहा है। नहीं जी, हमें का लेना देना। अभी छोड़िए ना, ये कहाँ बच्चों के खिलौनों में उलझ रहे हैं। चलिए हम ना बैठकर बड़ों वाली बातें करते हैं। जी वो ऐसी कोई गल नहीं है जी। आप तो साढ़े सबसे खास दोस्त हो जी। तो फिर बताइए ना कुछ अपने बारे में, बताइए अपनी दोस्त को। आप शादी किए? शादी जी, वो मैरिज का क्या है जी? शादी तो अपनी जी। वो दरवाजे तक कोई आया जी। मैं चक्कर लेता हूँ जी। आप बैठो बैठो। रायता भी फैलाएंगे और मन किया ना तो बिरयानी भी खाएंगे, क्योंकि अब हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। हुक्म चला रही हो हम पर, हैं? चाप, नहीं देंगे तुम्हारी बेटी, जो करना है कर लो। पर इस वक्त ना यहाँ से भागो, चलो। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे चलो, जाओ 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 अपना काम करो, चलो। कर देती है। इग्नोर, कोई बच्ची नहीं है यहाँ। हाँ, सब अफवाह है। सियाओ जी मेरे नाल जी। कहाँ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ दिल दिया गल्ला करनी है जी। आइए। ये गंगा मैया, लगता है अपनी बात बननी शुरू हो गई है।
थोड़ा सा भरोसा हुआ है, क्योंकि दिलजीत को आप जैसी एक सोहनी कुड़ी जो मिल गई, जिस पर दिलजीत पूरा भरोसा कर सकता है, अपना दिल खोल कर रख सकता है, अपने सारे राज शेयर कर सकता है। जी वो कहते हैं ना कि बस एक सड़म चाहिए जिंदगी के लिए। इस दिलजीत को भी एक सड़म ऐसा ही चाहिए जी, अपनी इस खाली अधूरी जिंदगी पूरी करने के लिए। पर क्या आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जो कोई ना जानता हो? कोई ऐसा राज जो आप अपने दिलजीत नाल शेयर करना पसंद करेंगी? बताइए, बताइए मुझे छोटी के बारे में। कहाँ है मेरी बच्ची? आज मैं जान कर रहूंगा, बताइए। जी, आपने हमारे साथ में इतने सच्चे मन से बातें शेयर की हैं, तो बदले में हम भी आपको ना कुछ बताते हैं। मेरी प्यारी बहादुर बच्ची, अपने पापा को इस गेटअप में भी पहचान लिया आपने लगता है, तभी तो देखते ही रोना बंद कर दिया। बस अब कुछ देर और बेटा, डरना नहीं आप, पापा जल्दी आ रहे हैं आपको घर वापस लाने के लिए। शुक्र है इसने रोना तो बंद किया, वरना पूरा मोहल्ला आ जाता इसे देखने। ये ले, दूध पी ले। आफत की पुड़िया आई है। तुम ठीक हो भाई? हाँ। कोई गल नहीं जी, मैं समझ सकता, दोस्ती हुई है, भरोसा होने में टाइम लगेगा। चलिए जी, चलता हूं मैं, रब रखा। अब भरोसा है दिलजीत जी। है जी। दिलजीत जी, आप इकलौते इंसान हैं, इतना कुछ करने के लिए तैयार है, क्यों? जी वो कहते हैं ना, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। तो बताइए वो बच्ची का है? जी, दिलजीत जी ने तो हमारा दिल जीता है, दर्द समझते हैं वो हमारा। अरे देखो, मतलब बिना बोले हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। इतने भले इंसान आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। भला बुरा गया तेल लेने। सच तो ये है कि वो एक अजनबी है और उनको आए हुए एक दिन भी नहीं हुए। सासू माँ, आपने अपनी पूरी रामायण सुना दी। अरे मैं मानती हूँ कि वो हैंडसम है, अच्छे दिखते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ल पे ही बिक जाए आप। अरे पर बात सिर्फ शकल की नहीं है, अकल की भी है। हाँ, वो समझदार है और भरोसे के लायक। देखिए, आपने भी तो ये किया था ना, नकली माँ बाप को घर पे लेकर आई थी, तो क्या पता सेम पैतरा गुड्डन भी अपना रही हो। नहीं दिलजीत जी, हमको धोखा नहीं दे सकते। सालों पुराने पति ने तो आपका साथ दिया नहीं, और आप दिलजीत जी पे दिल लगा के बैठी हुई हैं, उन पे उम्मीद टिका के बैठी हुई हैं। अरे अपना दिमाग खोलिए, पहले इम्तिहान लीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बात तो तुम ठीक कह रही हो सरुया बेबी। कल सुबह का सूरज दिलजीत जी के लिए अग्नि परीक्षा लाएगा।
जी खास ਤੁਹਾਡੇ लिए अपने इन्हीं हाथों से बनाइए जी। कबूल है? कबूल है जी, कबूल है जी। हो गया बस ये। कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा है जी। ये सरुया बीबी, ये देख कर रही हो? ये चलो फोटो खींचो। हर बुक, हर एक ग्राम पर ना हम ये सारी फोटोएं डालेंगे। पूरी दुनिया भी तो देखे कि हमारे चाहने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिलजीत जी का नाम है। देखेगी जी, पूरी दुनिया देखेगी। कैचो जी इनकी फोटो। चलो चलो, आइए ना। हाँ आइए ना। सच? और अगर आपको मेरी गल पे भरोसा नहीं है तो जी आजमा के देख लो, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए अब बेझिझक बता ही दीजिए, बच्ची का एक काम खत्म कर देते हैं। हाँ जी बताइए।